हाँ देखिए बेटा, अगला रत्नाकर गर्जन करता है, मलयालीन बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। अब यहाँ पे कवि के द्वारा प्रसंग है कि पथिक सागर के तट पर खड़ा है या सागर के किनारे पर खड़ा है, प्रकृति के सुंदर दृश्य पर वह मंत्रमुग्ध है या वह इस दृश्य को निहार रहा है। ठीक है, वह समुद्र की इस गंभीर गर्जन या सुगंधित हवाओं को लक्ष्य करते हुए अपने प्रिय उसके सामने उसका प्रिय भी है, कोई स्नेही जन है, वह उनको संबोधित करते हुए कहता है कि मेरे सामने रत्नाकर गर्जन समुद्र गर्जन कर रहा है, मलयालीन बहता है, मलय पर्वत को स्पर्श करके हवाएं जो हैं सुगंधित होकर बह रही हैं। हवाएं जो हैं सुगंधित होकर बह रही हैं। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। हे प्रिय, इन्हें देखकर मेरा मन सदैव उत्साह से भरा रहता है। इन्हें देखकर मेरा मन सदैव उत्साह से भरा रहता है। किनको देखकर? इन हवाओं को देखकर, इन सुगंधित हवाओं को देखकर। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि मेरा मन सदैव यह उत्साह से भरा रहता है कि मैं इस विशाल दूर तक फैले महान महिमामय माने महान रत्नाकर के घर के माने सागर रूपी घर के कोने कोने में जाऊं, इसकी लहरों पर, कोने कोने माने इसके कोने कोने में जाऊं, इसकी लहरों पर सवार होकर या बैठकर मैं इसमें विहार करूं या मैं घूमूं। एक बार और देख लीजिए, मेरे सामने समुद्र गर्जन कर रहा है, मलयालीन बहता है, मीन से होता है मलय पर्वत को स्पर्श करके हवाएं जो हैं सुगंधित होकर बह रही हैं। हे प्रिय, इन्हें देखकर मेरे मन में हमेशा उत्साह भरा रहता है कि इस विशाल की सदैव उत्साह भरा रहता है कि इस विशाल दूर तक फैले महान सागर महिमामय माने होता है महान, रत्नाकर माने सागर के रूपी घर के कोने कोने में जाऊं और इसकी लहरों पर सवार होकर जी भर के विहार करूं या घूमूं। यहाँ पे सौंदर्य बोध या साहित्यिक सौंदर्य होगा, जैसे भाषा के रूप में कवि ने बोलचाली भाषा का प्रयोग किया है और रत्नाकर ने मानवीकरण का भी प्रयोग किया है। कोने कोने में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग होगा। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है जहाँ पे जिस शब्द की आवृत्ति दोबारा हुई हो लेकिन उनका अर्थ एक ही हो, तो वहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग होता है। और जी भरकर मुहावरे का सटीक प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है।